हमारा ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम रावण के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हम रावण को जानते ही होंगे, लेकिन आज हम रावण के बारे में कुछ ऐसी बात जानेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। रावण का जन्म लंका के एक ब्राह्मण घर में हुआ था, जिसे हम आज के डेट में श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि रावण राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन उसका जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ था। रावण के पिता का नाम विशर्वा था और उनकी माता का नाम कैकसी था, जिनमें उनके पिता एक महान ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी माता राक्षसी थी। और शायद यही वजह था कि चारों वेदों को ज्ञाता होने के बावजूद भी और शास्त्र और शस्त्र में निपुण होने के बावजूद भी रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था। रावण के 4 भाई और एक बहन थी। रावण के 4 भाई में से विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, कुबेर और उनकी बहन शूर्पणखा थी। जी हाँ दोस्तों, कि भगवान कुबेर भी रावण के ही भाई थे। कहा जाता है कि रावण भले ही राक्षसों के बीच में पला बड़ा था, लेकिन उस समय रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, शस्त्र और शास्त्र में पूरा निपुण था। पूरे राक्षसी समूह में एक रावण ही था जिसको पास सबसे ज़्यादा धर्म का ज्ञान था। इसके साथ ही वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि रावण को रावण नाम भी भगवान शिव द्वारा ही दिया गया है। कहा जाता है कि वो अपने ज़िद से एक बार शिव भगवान को लंका में ले जाना चाहता था। कहता था कि आप वहीं चल के मेरे साथ ही रहिए, और इसी कारणवश उसने ज़िद से शिव भगवान को कैलाश सहित पूरा पर्वत उठा लिया था। और ये चीज़ जब देखकर भगवान शिव ने अपना पैर का अंगूठा, हाँ दोस्तों, भगवान राम ने लक्ष्मण को उनके चरणों में भेजा था, क्योंकि कहा जाता है कि उस वक्त जब भगवान राम ने उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा गया था, तो लक्ष्मण भगवान अहंकार से उनके सिर पर खड़े थे। तो रावण ने उसको ज्ञान नहीं दिया। जब वो खाली हाथ लौटे तो राम भगवान ने उनको बताया कि जब भी हम किसी से ज्ञान लेने जाते हैं तो उन पर घमंड लेकर नहीं, बल्कि एक आस्था से हम वहाँ जाते हैं। तो फिर उन्होंने अगली बार उनको उनके चरणों में भेजा। तब रावण ने उनको जीवन का सार दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और इतना ही नहीं, रावण का इवन पूजा हमारे देश में भी और श्रीलंका में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रावण का पूजा किया जाता है। भले वो इतिहास में देखा जाए तो राक्षस था, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको पंडित मानते थे और उसकी पूजा भी करते हैं। रावण के मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या हुआ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि कुछ आदिवासी के लोग, कबीले के लोग उसके रावण के शरीर को ले गए हैं और उनके शरीर को मम्मी बनाकर एक ताबूत में बंद कर दिया गया है। उनका ये भी मानना है कि कुछ दिन बाद हम ऐसे ही करके रखेंगे तो रावण जिंदा हो सकता है। और ये भी कहीं कहीं जगह पे लिखा हुआ है कि आने वाले दिन में जब घोर कलयुग आ जाएगा तो रावण फिर से जिंदा होगा, और उस वक्त उसकी जो शक्ति थी वो तभी के मुकाबले 100 गुनी हो जाएगी। और तभी जब घोर कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा और रावण और ऐसे बहुत सारे राक्षस फिर से पैदा होंगे, तब भगवान विष्णु फिर से कल की रूप में अवतार लेंगे और फिर से एक बार रावण के साथ साथ पूरे पाप का ही पूरे धरती पर से समूह नाश होगा भगवान विष्णु के द्वारा। और इसीलिए शायद हम हर दशहरे पर रावण को जलाते हैं, क्योंकि रावण पूरी तरह से अभी गया नहीं है। रावण का वध तो भले ही हो गया, लेकिन हर एक इंसान के मन में जो रावण है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसके लिए हम रावण को हर दशहरा पे जलाते हैं दोस्तों। रावण कितना बड़ा धर्मज्ञानी था वो तो आप देख ही चुके हैं। आइए उसके पराक्रम के बारे में जानते हैं। रावण इतना बड़ा पराक्रमी था कि उसने अपने 9 ग्रहों को अपने अधीन करके रखा हुआ था। कहा जाता है कि जब रावण का बेटा मेघनाद जब जन्म ले रहा था, तो उन्होंने 9 ग्रहों को आदेश दिया था कि सब एक ही लाइन में आ जाए, ताकि जैसा रावण चाहता था वैसे ही नक्षत्र में उसके बेटे मेघनाथ का जन्म हो। दोस्तों, मेघनाथ का भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो भी आगे चल के बहुत परमवीर महान योद्धा बना था, जिसका वीडियो हम अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे, जिसके लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आते हैं वापस रावण पे। रावण पे कहते हैं कि रावण का सिंहासन जब आपने रामायण में देखा होगा तो रावण के सिंहासन के नीचे कुछ लोग होते थे, लेकिन दरअसल वो कुछ लोग नहीं बल्कि वो 9 ग्रह ही थे जो उसको अपने नीचे दबा कर रखता था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों, जिस शनिदेव से सब डरते हैं आज के डेट में, उनके आंख में मिलाने से डरते हैं, और रावण उनको अपने पैर के तले रखता था। जो एक कैरेक्टर उनके पैर के नीचे जो रहता था वो खुद स्वयं शनिदेव थे। यहाँ तक कि राम रावण युद्ध में भी रावण ने पूरे 9 ग्रह को बंदी बनाकर रख लिया था। और जब हनुमान जी लंका गए थे तब उन्होंने ही 9 ग्रह को आज़ाद करवाया था। रावण अपने समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। उसके समय पे दूर दूर तक ऐसा कोई बाहुबली नहीं था जो उससे टक्कर ले सके। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक को छोड़िए, तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं था जो उससे टक्कर ले सके। इसी के लिए रावण को त्रिलोक विजेता भी कहा जाता है। त्रिलोक विजेता दशानंद रावण। हाँ, ये बात अलग है कि बाली ने उसे 3-6 महीने तक अपने अंडर आर्म में बांध कर शिव भगवान की पूजा करते रहा, बट रावण वाकई में शक्तिशाली था।
वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आपको शायद हैरानी होगी जानकर कि जो काम आज तक हमारा मॉडर्न साइंस भी नहीं कर पाया, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, हवा में बिना किसी सपोर्ट के उड़ना, ये सब रावण के लिए आम बात थी। तो ये सब चीज़ के साथ वो शुरू से ही पला बड़ा था और राक्षसी प्रवृत्ति में ये सब चीज़ बहुत कॉमन हुआ करता था, जो कि आज भी हमारे लिए असंभव है। रावण में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी दोस्तों, वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रहा करता था। उसको जब उन्होंने जब सीता माता को उठा के ले आए थे, तो उनके घर वाले इवन के सारे सब लोग उनको समझा रहे थे, विभीषण, कुंभकर्ण के उनके नाना जी भी उनको बहुत समझा रहे थे कि माता सीता को आप आदर के समेत भगवान राम को लौटा दीजिए, क्योंकि भगवान राम विष्णु का अवतार है। तो भी रावण नहीं सुना, क्योंकि रावण का मानना ये था कि जो बीत गया उस पर जो महान व्यक्ति है वो अफसोस नहीं करते, जो आगे है उसको देखा जाए। रावण का कहना था कि शान के साथ मैं सिर उठा के जिया भी हूँ, तो भले अगर मरना भी पड़े तो शान के साथ मैं सिर उठा कर ही मरूंगा, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं। और यही घमंड, यही अहंकार उनको ले डूबा। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतना चारों वेदों के ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता, वेद शास्त्र और शस्त्र में निपुण होने के बावजूद भी यही एक घमंड उनका जान ले डूबा। और उनका ही नहीं, पूरे राक्षसी समूह का जान ले डूबा। पूरे राक्षसों में सिर्फ एक विभीषण जी ही बचे थे जिन्होंने श्री राम का शरण लिया था, और उन्होंने ही फिर बाकी आगे रावण लंका का राजगद्दी संभाला और देश को आगे लेकर गए। इसीलिए कहा जाता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तो हमारी आपकी तो कुछ उसके सामने तुलना ही नहीं कर सकते। इसके लिए घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मेघनाथ के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, तो उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं उसका थोड़ा सा क्लू मैं आपको थोड़ा भी दे देता हूँ। इतना जान लीजिए कि मेघनाथ इतना शक्तिशाली था, स्वयं भगवान राम भी चाहते तो उनके लिए भी उसको मारना असंभव था। तो सोच सकते हैं वीडियो गाइस कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू।